सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि मेरे इन संदेशों के द्वारा आप जरूर आशीष पा रहे हैं। मेरी आप सबों से विनती है कि इन संदेशों को दूसरों तक शेयर करें। मेरे YouTube चैनल जिसका नाम एडविन सैमुअल है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो संदेश मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और आप बराबर आशीष पाते रहें। कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा प्रयास आपको कैसे लग रहा है। आज मैं प्रियो आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 13 वचन से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, यह उपलब्धि या पद पृथ्वी का नमक होना प्रभु यीशु द्वारा एक विश्वासी को दिए जाने वाले पद में एक विशेष पद या उपलब्धि कह सकते हैं। मेरे प्रियो, नमक बहुत कीमती वस्तु नहीं है कि हर घर में पाया जाता है और हर इंसान नमक को आसानी से खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी की तुलना इतनी सस्ती वस्तु से ही क्यों करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह नमक सस्ती वस्तु जरूर है, परंतु इसका महत्व बहुत ही अधिक है। प्राचीन युग में नमक को कीमती वस्तु माना जाता था। यूनानी लोग नमक को एक कीमती वस्तु मानते थे। वो लोग कहते थे कि धूप और नमक से कोई अधिक उपयोगी वस्तु नहीं है। प्रभु यीशु के समय में नमक का संबंध कुछ विशेष गुणों से था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में चेलों को शिक्षा देते हुए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, जब हम इस स्वाद शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि शायद नमक का संबंध केवल स्वाद ही से है। हाँ मेरे प्रियो, नमक का संबंध स्वाद से है, पर केवल स्वाद ही से नहीं है, परंतु स्वाद के अलावा और कुछ बातें हैं जो नमक से संबंध रखती है और उन्हीं पर हम एक एक करके विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नमक का संबंध स्वाद से ही देखेंगे। मेरे प्रियो, नमक से चीज़ों का स्वाद अच्छा होता है। बिना नमक का खाना जो होता है वह फीका और गले से अंदर नहीं उतरता है। आप कल्पना करें कि आपने मटन करी बनाई, आपने अच्छे तेल का उपयोग किया, अच्छे से अच्छे मसाला का उपयोग किया, बहुत अच्छी रीति से आपने उन मसालों को पकाया और आपने खुशबू का भी बहुत अच्छा आनंद लिया, परंतु जब आप खाने पर बैठते हैं और जब आप मटन करी खाने लगते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसमें नमक ही नहीं डाला जो आपकी करी को स्वादिष्ट बना सकता था। थोड़े से नमक की आवश्यकता थी और वही थोड़ा सा नमक जो है वो करी को स्वादिष्ट बना देता है। मेरे प्रियो, एक मसीह का जीवन इस संसार में वैसा ही है जैसे खाने के लिए नमक। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन जो इस पूरे संसार में चिंता से भरे और निराशा से भरे लोगों के बीच में शांति व आनंद प्रदर्शित करने वाला जीवन होना चाहिए। मेरे प्रियो, दूसरी बात है कि नमक का जो संबंध था वह शुद्धता से था। मेरे प्रियो, और नमक की सफेदी के कारण रोमी लोग उसको बहुत ही शुद्ध वस्तु मानते थे, क्योंकि ये जो है समुद्र से निकला है, सूर्य से निकला है, वो लोग ऐसा सोचते थे। मेरे प्रियो, और वे लोग जब बलि करते थे तो बलि के साथ नमक भी चढ़ाते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे इस अपवित्र संसार में तुम्हें शुद्धता का नमूना होना चाहिए। आज का मनुष्य मेरे प्रियो बेईमान, अनैतिक और सब प्रकार के धर्म में फंसकर सब प्रकार का बुरा जीवन बिता रहा है।
मेरे प्रियो, आज का जो इंसान है वह आत्मिक रीति से, नैतिक रीति से इतना अधिक गिर गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज के संसार में एक पवित्र और शुद्ध जीवन बिताना असंभव ही नहीं, परंतु मेरे प्रियो ऐसा बहुत ही अनहोना हो गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा शुद्धता को प्रकट करे, ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मसीही को नमक की उपाधि से सुशोभित किया है कि इस अशुद्ध संसार में एक अच्छा जीवन जिए, एक शुद्धता का जीवन जिए, एक पवित्रता का जीवन जिए। याकूब 1 अध्याय और उसके 27 पद में ऐसा कहता है कि हमें अपने आप को संसार में निष्कलंक रखना है। इस कलंक से भरे हुए संसार में, इस दोष से भरे हुए इस बड़े संसार में याकूब कहता है कि हमें इस संसार में निष्कलंक बनकर रहना है। और मेरे प्रियो, और यही प्रभु यीशु के दृष्टि में एक शुद्ध और निर्मल भक्ति है। तीसरी बात मेरे प्रियो, चीजों को परीक्षण करने के लिए नमक जो है सबसे अधिक काम में आने वाला पदार्थ था। किसी चीजों को सड़ने से बचाने के लिए या सड़ने से या बदबू से बचाने के लिए काम में आता था। किसी प्रकार का अचार या किसी चटनी को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए नमक का उपयोग होता है। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीवनों को सड़ाहट से बचाने के लिए भी उसका जीवन काम में आना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों ओर पाप की गंदगी के कारण सड़ाहट का वातावरण पाया जाता है। गंदी गंदी बातें, गंदी गालियाँ, गंदी चित्र, इंटरनेट पर गंदी गंदी चीज़ों का प्रदर्शन मेरे प्रियो वर्तमान में आम बात हो गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी ने इतना अपना जाल बिछा रखा है। एक मसीह जहाँ पे रहता है मेरे प्रियो, जहाँ पर वो काम करता है, एक विश्वासी का जीवन एक सफाई करने वाले के रूप में दिखाई देता है। मेरे प्रियो, एक मसीह बहन थी, एक दिन अपने पास्टर के पास आई और अपने पास्टर से कहने लगी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। पास्टर ने उससे पूछे, बहन आप वहाँ से क्यों ट्रांसफ़र चाहती हैं? तो उस बहन ने कहा कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, रिश्वतखोरी से भरे हुए हैं और उनकी नज़रें भी ठीक नहीं हैं, वे अनुचित बातों को करते हैं। तब पास्टर ने उस बहन से पूछा, बहन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछिए। तो पास्टर ने कहा लोग दिए कहाँ जलाते हैं? तो उस बहन ने कहा जहाँ पे अंधेरा है। पास्टर ने कहा बहन तुम्हें भी यही काम करना है, वहाँ पर लोग शायद अच्छे नहीं हैं, बुरे लोग हैं, अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, परंतु आपको वहाँ पर एक आदर्श जीवन बिताना है ताकि आपके जीवन को देखकर दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। मेरे प्रिय बहनों, आगे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आगे हमें यह बता रहा है कि यदि एक मसीह के जीवन जहाँ निराशा है वहाँ खुशी नहीं बना सकता है, वहाँ अपना प्रभाव ना जमा पाए, जहाँ अपवित्रता है वहाँ पर मसीह की शुद्धता को ना प्रदर्शित कर पाए, और जहाँ पे सड़ाहट है वहाँ पर सफाई या बचाव के काम ना करने पाए, तो ऐसा जो जीवन है वो बेकार जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोगों के बीच में नमक के समान इन तीनों प्रभाव को हम छोड़ पाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाएं, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु के नाम की महिमा करने पाए और जो उपाधि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उस उपाधि के अनुसार ही हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं।